टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है संसदीय विशेषाधिकार। सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया कि संसदीय विशेषाधिकार उन विधायकों को आपराधिक मुकदमे से नहीं बचाएंगे जो संसद या राज्य विधानसभाओं में वोट देने के लिए रिश्वत लेते हैं। चलिए अब जानते हैं संसदीय विशेषाधिकार क्या है। संसदीय विशेषाधिकार भारत में संसद सदस्यों द्वारा प्राप्त अधिकारों और उन्मुक्तियों को संदर्भित करते हैं जो उन्हें हस्तक्षेप या धमकी के बिना अपने कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन करने में सक्षम बनाते हैं। ये विशेषाधिकार भारतीय संविधान, संसदीय परंपराओं, संसद द्वारा निर्मित कानूनों, लोकसभा और राज्यसभा के नियमों एवं न्यायिक व्याख्याओं से प्राप्त होते हैं। इसमें बोलने की स्वतंत्रता, संसदीय कर्तव्यों के दौरान दिए गए बयानों या किए गए कार्यों के लिए कानूनी कार्यवाही से छूट या न्यायिक हस्तक्षेप से कार्यवाही की सुरक्षा शामिल है। संवैधानिक प्रावधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 और 122 संसद के विशेषाधिकारों को रेखांकित करते हैं। अनुच्छेद 105 संसद में बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करता है और संसद या इसकी समितियों में दिए गए बयानों या वोटों के लिए कानूनी कार्यवाही से छूट प्रदान करता है। अनुच्छेद 122 न्यायालयों को प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के आधार पर संसदीय कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाने से रोकता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 194 तथा अनुच्छेद 212 राज्य विधानसभाओं के विशेषाधिकारों से संबंधित है। चुनौतियां और मुद्दे। न्यायपालिका के साथ मतभेद। संसदीय विशेषाधिकारों की व्याख्या कभी कभी न्यायपालिका के साथ मतभेद का कारण बनती है। विशेषाधिकारों का दुरुपयोग। ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां विधायकों पर स्वयं को कानूनी कार्यवाहियों से बचाने या आलोचकों को डराने धमकाने के लिए संसदीय विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है। स्पष्टता का अभाव। संसदीय विशेषाधिकारों को परिभाषित करने वाले स्पष्ट और व्यापक कानूनी ढांचे के अभाव के परिणाम स्वरूप इन विशेषाधिकारों के दायरे और सीमाओं के संबंध में अस्पष्टता है। अतिशयोक्ति और दुरुपयोग। कुछ कानून निर्माता संसदीय विशेषाधिकारों के इच्छित उद्देश्य से परे जाने वाली गतिविधियों में संलग्न होकर अपने विशेषाधिकारों का अतिक्रमण कर सकते हैं। अधिकारों को संतुलित करने की आवश्यकता। विधायकों के अधिकारों और विशेषाधिकारों को नागरिकों के अधिकारों के साथ संतुलित करना एक सतत चुनौती है। महत्वपूर्ण निर्णय। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संसदीय प्रतिरक्षा संसद या विधानसभाओं में किए गए आपराधिक कृत्यों तक विस्तारित नहीं है। के आनंदन नाम्बियार वर्ष 1951 मामले ने स्थापित किया कि गिरफ्तारी या हिरासत के संबंध में सांसदों को आम नागरिकों से कोई विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है। केरल राज्य बनाम के अजित एवं अन्य वर्ष 2021 मामले ने इस बात पर जोर दिया कि विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां सांसदों को सामान्य कानूनों, विशेष रूप से आपराधिक कानूनी प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करती हैं। ये निर्णय संसदीय विशेषाधिकारों को जवाबदेही और विधि के शासन के साथ संतुलित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। संसदीय विशेषाधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संसदीय विशेषाधिकार उचित रूप से संहिताबद्ध है। 2. ये विशेषाधिकार राज्य विधानसभाओं के विधानमंडलों हेतु उपलब्ध नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।